तो सुभाष सर्कल मजदूर नाके पर लेबर हेल्पलाइन की जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं। लेबर हेल्पलाइन से महेंद्र जी आ रही और सभी को जानकारी दे रहे हैं। और बरसात भी रिमझिम हो रही है। अब आप सोचो कि मजदूरों के लिए खड़े रहने के लिए जगह ही नहीं है, छाया ही नहीं है। या तो मजदूर भीगे, सारी जो जितनी भी ज़मीनें थी वो तो हमारे सब खत्म हो गई। और बरसात आ जाए, कुछ हो जाए तो इधर साइड में कहीं न कहीं छुपना पड़ता है। ये हालत है। मजदूरों के लिए जो ज़मीन आरक्षित थी वो ज़मीन तो किधर ही गई। और मजदूर ये बरसात आती तो पेड़ों के सहारे, खड़ियों के सहारे, होटलों के सहारे खड़ा रहना पड़ रहा है। तो ये है हमारे मजदूरों की स्थिति कि मजदूर बेचारे जाए तो जाए कहाँ। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर मौसम में यहाँ पे रोज़गार की तलाश में आते हैं। सरकार की तरफ से पूर्व में भी कई सारे बजट अलॉटमेंट हुए थे इनकी छाया के लिए, पानी के लिए, लेकिन वो सब बोना निकले। और आज भी देश के आज़ादी के 78 साल बाद भी मजदूर यहीं का यहीं खड़ा है, पेड़ों के नीचे, छाँव के नीचे खड़ा है। इनके लिए व्यवस्था की जाती है, लेकिन व्यवस्था ऐसी की जाती है जहाँ पर अंदर की तरफ हो जाए, जहाँ इनको रोज़गार के लाले पड़ जाते हैं। ये रोज़गार की महामारी है, कोई आता है तुरंत ये लपक पड़ते हैं। पता नहीं किसके नसीब में कैसा रोज़गार मिलेगा, ये हालत यहाँ की रहती है। तो लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार आवाज़ उठा रहा है कि मजदूरों के लिए छाया, पानी व्यवस्थाएँ हो। हालांकि इनके लिए भोजन व्यवस्थाएँ की गई थी, लेकिन भोजन व्यवस्थाएँ भी समय के साथ विलुप्त हो रही है। ये देखिए कैसी यहाँ पे मारामारी रहती है। कोई भी एक व्यक्ति आता है, फटाक से लपक पड़ते हैं कि शायद मुझे रोज़गार मिल जाएगा, रोज़गार की तलाश में। ये देखिए बरसात तेज़ होने लगी और ये सब मजदूर अब देखते देखते अब छाँव में जाएंगे। स्थिति को सरकार को कई बार बताया गया, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है, स्थिति सुधर नहीं रही है। सरकार की तरफ से भले ही बजट अलॉटमेंट हो जाता है, लेकिन वो धरातल पे पहुंचता भी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी काम नहीं करते, जगह चिन्हित नहीं करते, इसलिए ये समस्या रहती है। और समस्या ये आपके सामने, ये देखिए कैसे ये दुबक कर तीनों बेचारे बैठे हुए हैं। ये दुबक कर देखो कैसे जा रहे हैं। तो एक तरफ बरसात का सत्र शुरू हो चुका है और बरसात में हमेशा ही रहता है। राजस्थान में कहीं पे भी चले जाओ, मजदूरों के नाकों की हालत ये कि ये ऐसी की ऐसी हालत आपको मिलेगी। इन व्यवस्थाओं के खिलाफ कोई भी राजनेता बोलने को तैयार नहीं है। इन चरमराई व्यवस्थाओं के खिलाफ कोई नहीं बोले। सब अंधेर नगरी में खाना वाला राजा वाला तौल है। यहाँ पे मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोचता।